Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। आज मैं आपको बताने वाला हूं मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा, यानी पाइसेस एसेंडेंट और पाइसेस मून साइन वालों के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। बिकॉज 23 सितंबर 2020 को राहु टॉरस साइन में यानी वृषभ राशि में ट्रांजिट हो रहा है और केतु स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि में ट्रांजिट हो रहा है। तो 18 मंथ तक राहु और केतु दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, लेकिन आज हम केतु के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ राहु के बारे में बात करेंगे। केतु के लिए कोई अलग से आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा बहुत जल्दी। तो मीन राशि और मीन लगन यानी पाइसेस यानी 12 नंबर पाइसेस लगन और पाइसेस मून साइन वालों के लिए राहु ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस से और टॉरस साइन के ऊपर राहु होगा। टॉरस साइन में राहु बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है और केतु आपके 9th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और केतु स्कॉर्पियो साइन में बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज स्कॉर्पियो साइन जो है वो केतु का अपना घर है। तो राहु जब यहां से ट्रांजिट होगा तो राहु का 7th एस्पेक्ट पड़ेगा 9th हाउस में, 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 7th हाउस में और 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 11th हाउस में। 3rd हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस, ये जो 3 हाउसेस हैं, इन तीनों हाउसेस से आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। बिकॉज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी ये जो तीनों हाउसेस हैं इनका संबंध आपकी कामनाओं से जुड़ता है। 3rd हाउस यानी आपका स्किल, 7th हाउस यानी आपका रिलेशन, 11th हाउस यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति। अगर यहां पर शुक्र की, बुध की और शनि की पोजीशन अगर बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, यानी आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, और राहु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो इन सब चीजों की पूर्ति हो सकती है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके स्किल को, आपके एफर्ट्स को, आपके भुजबल को, आपके बाहुबल को, और 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट फिल्म्स जो हम करते हैं, जो छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपनी फिल्म्स अपलोड करते हैं। और अगर आप कोई एंकर हैं, अगर आप कोई राइटर हैं, अगर आप कोई एडिटर हैं, अगर आप कोई पब्लिशर हैं, अगर आप कोई स्किलफुल पेंटर है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध आपके स्किल से जुड़ता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाथ के द्वारा कोई भी काम, गलत काम नहीं, सही काम, हाथ के द्वारा कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मैकेनिक हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप लकड़ियों का कोई काम करते हैं, चीजल्स वगैरह से लकड़ी वगैरह छीलना छालना, बहुत सारी चीजें होती हैं, और पूरा एक क्या कहते हैं उसको, स्टैचू तैयार करना, स्कल्पचर बनाना, पेंटिंग बनाना, कोई मशीन बनाना, कुछ भी अगर ऐसा काम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन इसके लिए शुक्र की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर 3rd हाउस में है, केंद्र भाव में है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो राहु यहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकता है। राहु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस का संबंध है मैरिज से, पब्लिक डीलिंग से, पार्टनरशिप से, ट्रेड से, यूनियनशिप से, बार्गेनिंग से, कोई भी डीलिंग, कोई भी बिजनेस, उसका संबंध है 7th हाउस से। तो राहु अगर यहां पर देख रहा है तो 7th हाउस की चीजों को राहु एम्पलीफाई करेगा, यानी 7th हाउस की चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी करने की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, किसी के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई बिजनेस वेंचर कर सकते हैं। लेकिन फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसके लिए मरकरी की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मरकरी अगर केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है, 11th हाउस में है, तो राहु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है उसमें आपको बेनिफिट होगा। अगर इसके साथ साथ मरकरी की अगर दशा चल रही है, यानी बुध की अगर दशा चल रही है, तब भी आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। लेकिन
बुध अगर आपका कंबस्ट हो चुका है, वक्री है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, राहु केतु शनि के साथ है आपके मून चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो या आपका जो काम है वो अटक अटक के हो। ये सारी चीजें आप फेस कर सकते हैं। राहु का 9th एस्पेक्ट, सॉरी, राहु का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस में ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, तो यहां पर राहु का एस्पेक्ट जो है वो काम नहीं करेगा, लेकिन 9th हाउस का संबंध है हमारे बिलीफ से, हमारे गुरु से, हमारे टीचर से, हमारे ज्ञान से, और केतु यहां पर आ रहा है। तो इस पीरियड में क्या होगा कि 9th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज राहु आपके प्रैक्टिकल हाउस से ट्रांजिट हो रहा है, बिकॉज 3rd हाउस का संबंध है आपके डेली के काम से। 3rd हाउस में अगर राहु आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ऐसा काम करेंगे जिसका संबंध पब्लिक से जुड़ता है और जिसका संबंध आपके फायदे से जुड़ता है। इसलिए आपका 9th हाउस की तरफ से इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी धीरे धीरे करके आपका जो इंटरेस्ट है वो कुछ टाइम के लिए 9th हाउस में नहीं रहेगा। राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस का संबंध है होप्स एंड विशेस से। 11th हाउस का संबंध है आपके फ्रेंड सर्कल से। 11th हाउस का संबंध है आपके नेटवर्किंग बिजनेस से, यानी कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं और वो काम पब्लिक से जुड़ता है तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शनि की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शनि अगर 11th हाउस में है, केंद्र भाव में है, अपनी स्ट्रांग पोजीशन में है, 3rd हाउस में है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है और केंद्र भाव में है और शनि की दशा चल रही है, तो आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज राहु यहां से ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। तो 11th हाउस की चीजों से आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन शनि अगर अस्त हो चुका है, वक्री है, 6th हाउस में है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा फायदा ना हो। तो इस तरीके से आप राहु के ट्रांजिट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आपकी राशि मीन है और मीन लगन है तो राहु का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या राहु के ट्रांजिट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।